हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल नेक्सरा में। तो बच्चों, आप लोग कैसे हो? तो आप लोग बेहतर होंगे। तो जैसा कि पिछली वीडियो में हम लोग क्या पढ़ रहे थे, माध्यिका तक पढ़ लिए थे। तो आज इस वीडियो में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, बहुलक के बारे में। तो देखो बच्चों, जो हमारी सीरीज चल रही, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज चल रही है। मतलब बोर्ड एग्जाम को 1 महीने के अंदर पूरा एकदम सारा सिलेबस खत्म करना है। तो काफ़ी चैप्टर हो गए हैं। तो अभी सांख्यिकी वाला पार्ट चल रहा था, जिसमें सांख्यिकी वाले पार्ट का आज लास्ट लेक्चर है हमारा बहुलक के बारे में। तो आज हम बहुलक को कवर करने वाले हैं। तो देखो बच्चों, अभी यहाँ पे देखो बहुलक के बारे में पढ़ते हैं। तो बहुलक क्या होता है? बहुलक, इसमें दो फार्मूले हैं बहुलक में। देखो बहुलक में एक थोड़ा टफ पड़ जाता है, बाकी एक तो एकदम नॉर्मल ही है। बाकी आप लोग ये वाला तो पढ़ ही चुके होंगे, क्या होता है बहुलक। अच्छा हाँ, पहले बहुलक की बात करते हैं। बहुलक होता क्या है, बताइए बच्चों, बहुलक होता क्या है? बहुलक क्या होता है? देखो, अभी तक आप लोग पढ़ चुके हैं, क्या माध्य पढ़ चुके हैं, माध्यिका पढ़ चुके हैं, ठीक, मीन मीडियन पढ़ चुके हैं। अब क्या है, मोड पढ़ने की बारी है, बहुलक। तो देखो, जैसे नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है? बहुलक। बहुलक मतलब क्या है? जो बहुलक मतलब बहुत सारे से, कुछ ऐसा संदर्भ है इसका। तो देखो, बहुलक का मतलब क्या है? बहुत सारे, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी क्या हो, बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लो क्या है, 2, 2 लिखे हम, 3, 3, 3 तीन तीन बार, 4, 4 बार लिखें, 4, 4 बार, और 5 एक बार, 6, 7 ऐसे करके हम लिख दें। अब बताओ इसमें बहुलक कौन सा है? तो क्या बताएंगे भाई? अब देखो, कौन सा डाटा है जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, बताओ। क्या होता है बहुलक मतलब? जो सबसे ज़्यादा बार हो, समझ लो बस ये। बहुलक मतलब जो सबसे ज़्यादा बार हो। तो कौन है भैया इसमें सबसे ज़्यादा बार, बताओ कौन सा है सबसे ज़्यादा बार? तो 2, 2 बार है, 3, 3 बार है, 4, 4 बार है, 5 एक बार है, 6 एक बार है, 7 एक बार है। तो सबसे ज्यादा बार क्या है? 4, 4 बार है भाई। 4 सबसे ज्यादा बार है, 4 की फ्रिक्वेंसी क्या है? 4 बार है। तो यहाँ पे हमारा जो बहुलक आएगा, क्या हो जाएगा? बहुलक क्या हो जाएगा बच्चों? बहुलक हमारा क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा। क्यों 4 आ जाएगा? क्योंकि 4 की जो बारंबारता है वो सबसे ज्यादा है। सॉरी बच्चों, जुकाम हो गया है थोड़ा सा। तो समझ गए कि नहीं समझ गए? जिसकी फ्रिक्वेंसी, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, वही क्या होगा भैया? बहुलक होगा। वही क्या होगा? बहुलक होगा। अब बहुलक के लिए एक फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्या है फार्मूला? देखो इधर, ये होता है बहुलक। बहुलक होता है 3 माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका -2 गुणे माध्य। ये फार्मूला पता है कि नहीं बच्चों, बताओ। अगर नहीं पता है तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फार्मूला। अब इसमें क्या होता है, आप लोगों को मान लीजिए ये इस पे किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सपोज करिए, अगर कोई क्वेश्चन दे रखा है, उसमें बता रहा है कि हाँ माध्यिका कितनी है, माध्यिका की वैल्यू हमारे दे रखी है। माध्यिका, माध्यिका क्या दे रखा है? माध्यिका मान लीजिए कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। और माध्य क्या दे रखा है? माध्य, माध्य क्या दे रखा है? मान लो 8 दे रखा है, ठीक। 8 दे रखा है, तब हमें क्या है, बहुलक बताना है। तो बहुलक क्या हो जाएगा भाई, बताओ बहुलक क्या हो जाएगा? बहुलक हो जाएगा 3 × माध्यिका की वैल्यू क्या है? 10 दे रखी है, माइनस माध्य की वैल्यू 8 दे रखी है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? 30 माइनस 8 दूना 16। तो कितना आ जाएगा बच्चों? 15, 15 30 होता है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। तो हमारा बहुलक क्या आ जाएगा अप्रॉक्स, मतलब देखो 14 आया है, मतलब 14 के आसपास ही बहुलक होगा। समझ गए कि नहीं समझ गए? कहने का मतलब इसका ये हुआ। समझ गए ना? तो देखो, ये तो इम्पोर्टेंट था, इस पे क्वेश्चन भी हो सकता है ना बने, बोर्ड एग्जाम में ना दे इतना इजी क्वेश्चन। बाकी क्या देने को तो दे भी सकते हैं, क्योंकि अब 20 नंबर का एमसीक्यू हो गया है यूपी बोर्ड में। अब 20 नंबर का एमसीक्यू आता है तो वो दे सकते हैं ना, एक क्वेश्चन इससे दे सकते हैं, 1 नंबर 2 नंबर में। तो अब जो है पढ़ना क्या है, अब 1 नंबर 2 नंबर में आ सकता है। तो जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, वर्ग अंतराल वाला हमें पढ़ना है। तो वर्ग अंतराल वाला थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो उसका भी पीछे फार्मूला लिख दे रहे हैं हम, उस पे है बेस्ड हम क्वेश्चन करा दे रहे हैं। अगर ये वीडियो एंड तक देख लेंगे तो 100% लिख के दे दे रहे हैं, एक भी डाउट नहीं बचने वाला है बहुलक से। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो भी पीछे फार्मूला लिखने जा रहे हैं, उसको फार्मूला को अच्छे से रट लीजिए, उस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करा देंगे, क्वेश्चन कर लीजिए।
फिर एक भी डाउट बचे तो कमेंट सेक्शन में लिखना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो यहाँ तक नोट करिए, बहुलक में एक ये फार्मूला है। बहुलक को सीधा समझिए कि जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा वही बहुलक होता है। बाकी ये दे ही रखा है। बहुलक क्या होता है? 3 माध्यिका माइनस 2 मीन, ठीक, मतलब माध्य। तो इसको नोट करिए। तो हम वर्ग अंतराल वाला करा रहे हैं, ठीक, वर्ग अंतराल वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको इतना नोट करिए बच्चों। हाँ तो बच्चों ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला फार्मूला, इस फार्मूले में माध्यिका देखो, ये माध्यिका नहीं, ये बहुलक का है, ठीक, फार्मूला ये बहुलक का है। यहाँ पे क्या होता है? बहुलक। बहुलक दे रखा है, ठीक बच्चों। तो बहुलक निकालना है यहाँ पे। तो देखो बहुलक का फार्मूला ये दे रखा है। तो इसमें सबसे पहले हमें क्या करना है देख लेते हैं एक बार। माइक चल रहा है कि नहीं? माइक चल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बहुलक में क्या है? बहुलक का फार्मूला क्या दे रखा है? L प्लस एफ माइनस एफ वन। ध्यान सुनो, एफ माइनस एफ वन डिवाइड में 2f2 माइनस एफ वन माइनस एफ टू इंटू में h, ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या है, कौन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या है? ये L, L क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। F क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। F1 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। F2 क्या है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। H क्या है? वर्ग अंतराल। ये सब होता है। देखो बच्चों इसको पहले नोट कर लो। देखो अभी तो समझ में नहीं आया होगा कि भैया बहुलक वर्ग क्या है, वर्ग अंतराल क्या है, और ये क्या कहते हैं वर्ग अंतराल हो गया, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा उच्च सीमा। तो मतलब नहीं समझ में आया होगा ना, तो एग्जाम्पल करा देते हैं, मतलब क्वेश्चन बता देते हैं। देखो क्या होता है कि मान लो ऐसे सपोज करो, हमारा बहुलक वर्ग दे रखा है 0 से 10, ठीक, 0 से 10। यहाँ पे क्या दे रखा है? 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ठीक, 40 से 50, ऐसे दे रखा है। और इसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी देखो बच्चों क्या दे रखी है? फ्रीक्वेंसी दे रखी है 2, 4, 8, 3, 5, ठीक, ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है, ठीक। ठीक बच्चों ये फ्रीक्वेंसी दे रखी है। ध्यान समझो, ध्यान समझो इधर, ध्यान इधर देखो, पूरा पूरा ध्यान इधर लगा दो भाई, पूरा ध्यान इधर। इतना हो गया ना? देखो अब बताओ इसमें से कौन सा, इसमें से भैया कौन सा बहुलक वर्ग होगा? बताओ भाई कौन सा बहुलक वर्ग होगा? बहुलक वर्ग के बारे में बता रखे हैं ना, क्या होता है बहुलक वर्ग? जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही क्या होगा? बहुलक वर्ग। जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही क्या होगा? बहुलक वर्ग। तो भाई इसमें देख लो किसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा है, किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है। जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा वही क्या होगा? बहुलक वर्ग होगा, ठीक। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है भाई? देखो ये तो हमारा क्या हो गया? वर्ग अंतराल, अंतराल, वर्ग अंतराल। ये क्या हो गया? बारंबारता, बारंबारता। तो देख लो किसकी बारंबारता सबसे ज्यादा है भाई। इसकी 0 से 2, 10 वाले की 2 है, 10 से 20 वाले की 4 है, 20 से 30 वाले की 8 है, फिर 7, 3 है, फिर 5 है। तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी क्या है भाई? 8 है। 8 है कि नहीं है? तो 8 वाला जो वर्ग होगा, मतलब ये जो अंतराल होगा वर्ग अंतराल, यही क्या होगा? यही क्या होगा? बहुलक वर्ग अंतराल होगा कि नहीं होगा? बहुलक वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला क्या हो जाएगा भाई? बहुलक वर्ग। ये क्या हो गया भैया? बहुलक वर्ग हो गया। तो ये बहुलक वर्ग हमारा क्या हो गया? 20 से 30 वाला बहुलक वर्ग हो गया। अब इसमें देखो एल की वैल्यू क्या होगी भाई? देखो ध्यान से, एल, एल क्या होता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो एल की वैल्यू क्या होगी भाई? बताओ एल की वैल्यू क्या होगी? बहुलक वर्ग हमारा ये है, बहुलक वर्ग क्या है? ये है। इसकी निम्न सीमा क्या है? जैसे 20 से 30 है, 20 से 30 है, तो 20 हमारा क्या है? निम्न सीमा। 30 हमारा क्या है? उच्च सीमा। तो एल क्या बताता है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो मतलब 20 क्या हो जाएगा? निम्न सीमा हो जाएगा भैया। एल हो गया। एफ क्या हो गया भैया? एफ हो गया, क्या हो गया? एफ होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता। तो बहुलक वर्ग ये है, इसकी बारंबारता क्या हो गया? 8 हो गया। F1 क्या बताता है भैया? F1 बताता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता। अब ये ठीक पहले मतलब इसके ठीक पहले कौन सा है? 4 है। इसके पहले ठीक पहले कौन सा है? 4 है। तो F1 क्या हो जाएगा भैया? 4 हो जाएगा। F2 क्या बताता है? F2 क्या बताता है? बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता।
तो बहुलक वर्ग हमारा ये है, इसके ठीक बाद कौन सा है, ये है, तो इसकी बारंबारता कितनी है, 3 है, तो इसकी बारंबारता मतलब F2 की वैल्यू क्या हो गई भाई, 3 हो गया। और H की वैल्यू, अब क्या है, H की वैल्यू पूछ रहा है। H हमारा क्या होता है भाई, H क्या होता है, वर्ग अंतराल। अब वर्ग अंतराल मतलब क्या हुआ, अंतराल, अंतराल मतलब क्या होता है भाई, इंटरवल। इंटरवल मतलब जैसे 10 से 20, 20 से 30, 20 से 30 के बैच में कितने का डिफरेंस है, कितने का अंतराल है, 20 से 30 में कितने का अंतराल है, 10 का अंतराल है। तो यही में क्या आ जाएगा, H की वैल्यू क्या हो गई भाई, 10 हो गया। मतलब ये जो वर्ग अंतराल दे रखे हैं, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 10 10 10 10 का डिफरेंस है ना, तो वही 10 हमारा क्या हो गया, वर्ग अंतराल हो गया। समझ गए कि नहीं समझ गए, बस इसको उठा के फार्मूले में रख दो, हमारा क्या आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, कौन सा क्या रिप्रेजेंट करता है, क्या प्रदर्शित करता है, ये चीज हमने बता दिया। अब क्वेश्चन सीधा कराते हैं। क्वेश्चन अगर आप लोग कर ले गए तो मतलब बहुत मस्त है, मजा आ जाएगा भाई ना। तो क्वेश्चन कराएं कि नहीं कराएं बताओ, क्वेश्चन कराएं ना, तो चलिए ठीक बच्चों, क्वेश्चन कराते हैं। इतना नोट कर लो, अच्छे से समझ लो, फार्मूला अच्छे से याद रखना। देखो माध्यिका वाला फार्मूला भी लगभग सेम सेम क्या, हाँ इसी तरह दिखता है, तो दोनों में कन्फ्यूजन नहीं होना है। नहीं तो कहाँ L1 F2 उसमें उल्टा सीधा कर दो ना, तो उल्टा सीधा नहीं करना है, बढ़िया अच्छे से याद रखना है, ठीक, कोई ज़्यादा टफ भी नहीं है यार। तो चलो ठीक है, इतना याद करो। इसके बाद क्वेश्चन कराते हैं, नोट कर लो इतना, 1 2 3 4 नोट। देखो ये वाला क्वेश्चन करो, ये वाला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दे रखा है कि वर्ग अंतराल दे रखा है 3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24, और इनके नीचे क्या दे रखे हैं, इनकी बारंबारता दे रखी है। तो हमें क्या है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक बताओ, मतलब बहुलक हमें ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात कर लोगे ना सभी लोग, बताओ बच्चों, ज्ञात कर लोगे ना ज्ञात कर लोगे ना, तो चलो बहुलक निकालते हैं। तो चलो बहुलक निकालो। देखो सबसे पहले इसको डाटा को लिख लेना है। बहुलक निकालने का प्रोसेस क्या होता है, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग कौन सा है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, जिसकी बारंबारता सबसे ज्यादा, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा वही हमारा क्या हो जाएगा, बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो देखो इसमें सबसे ज्यादा बारंबारता किसकी है, देखो ये 2 है, ये 5 है, इसकी 10 है, इसकी 23 है, इसकी 21 है, इसकी 12 है, इसकी 3 है। सबसे ज्यादा किसकी है भैया, सबसे ज्यादा तो मुझे 23 ही लग रहे हैं, ठीक 23 है। तो 23 है, तो इसका मतलब जो हो गया ये बहुलक वर्ग, ये हमारा क्या है, ये है बहुलक वर्ग। मतलब बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग, बहुलक वर्ग कौन सा है, बहुलक वर्ग है 12 से 15, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या दे रखी है, एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है भाई, एफ की वैल्यू क्या दे रखी है, एफ की वैल्यू यहाँ पे 23 दे रखी है, ठीक। तो बहुलक वर्ग हो गया, सारा कुछ लिख लो। देखो बहुलक निकालने का फार्मूला क्या होता है भैया बताओ, चलो बहुलक निकालने का फार्मूला क्या होता है, टाइपिंग करो फट से टाइपिंग करो, हाँ करना है कमेंट बॉक्स में। चलो बहुलक का वर्ग क्या होता है, फार्मूला बहुलक बहुलक का भी लिखाया एलओ होता है प्लस एफ माइनस एफ वन डिवाइड में 2f माइनस एफ वन माइनस F2, इसको ब्रैकेट क्लोज कर दो, इनटू में h, ठीक। सारा कुछ पता ही होता है क्या होता है, चलो लिखते हैं। सबसे पहले भैया क्या है, स्मॉल एल, एल की वैल्यू क्या होती है, ये क्या होता है, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है भाई, बहुलक वर्ग की निम्न सीमा यहाँ पे 12 है, ठीक। बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या है भाई, 12 है। इसके बाद अगला आता है एफ, एफ क्या होता है, बहुलक वर्ग की बारंबारता। क्या होता है भैया, बहुलक वर्ग की बारंबारता। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, 23 है। कितनी भैया फ्रीक्वेंसी, 23 है। इसके बाद क्या आता है F1, F1, F1 क्या होता है, F1 देखो इसको याद करने का ऐसे ट्रिक याद कर सकते हो कि जैसे F1, 1 पहले आता है, 2 बाद में आता है, ठीक। तो जो पहले आता है तो मतलब क्या है, बहुलक वर्ग की ठीक पहले वाली बारंबारता। तो F1 इसकी ठीक पहले वाली बारंबारता क्या है, 10 है, ठीक। बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता क्या है, 10 है। अब F2 हमें लिखना है F2, F2 क्या होता है, बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्गीय है, इसके ठीक वाली बारंबारता कितनी है, 21 है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, 21 हो गया, ठीक। F1 F2 हो गया। H निकाल लेते हैं, H क्या होता है, H क्या होता है, वर्ग अंतराल होता है भाई, वर्ग अंतराल। जैसे है 3 से 6, एक मिनट भैया, एक मिनट। हाँ तो बच्चों किसकी बात कर रहे थे, वर्ग अंतराल के। तो वर्ग अंतराल क्या होता है, वर्ग अंतराल क्या होता है, दोनों के बीच का डिफरेंस होता है। जैसे क्या है,
3 से 6, 6 से 9, 9 से 12, 12 से 15, 15 से 18, 18 से 21, 21 से 24। तो इनके बीच में डिफरेंस कितना का है बताओ। जैसे क्या है 3 से 6, 3 से 6 के बीच में डिफरेंस कितना है बताओ। 6 माइनस 3, 3 बचा, ठीक। और 6 से 9, 9 माइनस 6, 3 बचा। मतलब डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 3 3 का है। मतलब एच की वैल्यू क्या है, 3 है भैया, ठीक। एच की वैल्यू 3 है। सारी वैल्यू उठा के रख दो फार्मूले में, बहुलक आ जाएगा, बहुलक आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे सारी वैल्यू लिखो, कितनी आ जाएगी। एल की वैल्यू क्या है, एल की वैल्यू 12 है, ठीक। एफ की वैल्यू क्या है भाई, एफ की वैल्यू उठा के रखो 23, माइनस F1, F1 कितना है 10। और यहाँ पे 2F, 2F, F कितना दे रखा है, F दे रखा है 2 इंटू एफ की वैल्यू 23 दे रखा है, ठीक। माइनस F1 की वैल्यू क्या रखा है 10 माइनस 21, ठीक, इंटू में 3। समझ में आया कि नहीं। अब इसको बस कैलकुलेट कर लो, बस कितना है 12 प्लस 23 में से 10 गए, कितना बचा भाई 13 बचा। और यहाँ पे 23 दूना 46, माइनस क्या हो जाएगा 21, 10 31 हो जाएगा, माइनस का 31 इंटू में 3, ठीक। इतना हुआ। अब यहाँ पे कितना आ गया 12 प्लस, यहाँ पे देखो 13 है ऊपर, 13, 46, 5 में से एक भी कितना बचेगा बताओ, 6, 6 में से एक गए 5, 4 में से 3 गए 1, इंटू में 3। तो 3 का नाम 3, 3 बचे 15, ठीक। इतना बचा। 5 से इसको कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 13 दूनी 26, 2.6 आ जाएगा, ठीक। ये कितना आ जाएगा 2.6। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 प्लस 2.6, तो कितना आ जाएगा 14.6। यही हमारा क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा 14.6 आंसर आ जाएगा, 14.6। तो ऐसे हम कैलकुलेट कर लेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, इसमें कोई डाउट नहीं ना, सारा कुछ दे ही रखा था। हमने देखा भाई सबसे पहले क्या होता है, वर्ग अंतराल हमें निकालना होता है कि बहुलक वर्ग कौन सा है। बहुलक वर्ग निकालने के लिए क्या करते हैं, हम देखते हैं कि किसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, किसकी बारंबारता सबसे ज़्यादा है। तो बारंबारता किसकी सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा बारंबारता इसमें देख लो, सबसे ज़्यादा बारंबारता कौन सा है 23 है। तो 23 सबसे ज़्यादा बारंबारता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एल हो जाएगा यहाँ पे। तो इसमें देखो बहुलक वर्ग कौन सा है, इसकी बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 12 से 15, 12 से 15 हुआ ना। अब एल क्या बताता है, एल बताता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा मतलब बहुलक वर्ग क्या है, ये है। तो वर्ग अंतराल में निम्न सीमा क्या हो जाएगी 12 से 15, 12 छोटा है ना, तो 12 छोटा है तो ये निम्न सीमा, तो एल की वैल्यू क्या हो गई 12। एफ क्या होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, तो बहुलक वर्ग की भाई एग्जैक्ट बारंबारता कितनी है 23 है। और F1 क्या होता है, F1 क्या होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता। तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता कितनी है, देखो ना 10 है ना, 23 के पहले क्या है 10 है। F2 क्या बताता है बहुलक वर्ग के ठीक वाली बारंबारता, तो 21 हो गया। H क्या बताता है दोनों के बीच के डिफरेंस ना, वर्ग अंतराल बताता है। तो सारी वैल्यू ऐसे ही निकाल लेंगे, फार्मूले में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। समझ गए कि नहीं समझ गए, बस कैलकुलेशन है छोटा छोटा, इतना समझ गए होंगे बच्चों। तो ठीक है, अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए और ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लीजिए। और अभी जैसे हम बहुलक पढ़ाए, अगर आप लोग डायरेक्ट बहुलक पे आए हैं तो इसी तरह हम मीन मीडियन भी कवर कराए हैं, माध्य और क्या कहते हैं माध्यिका, तो उसको भी जाकर आप लोग वीडियो देख सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, अगर यहाँ तक क्या कहते हैं वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए लेक्चर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं, बाय बाय।